इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन लोग एक ही राजा के नाम के आगे महान लगाते हैं। राजा का नाम था सिकंदर। इतिहास में सबसे कुशल एवं यशस्वी सेनापति माना जाता है। अपने मौत तक वो उन तमाम देशों को जीत चुका था जिनकी जानकारी प्राचीन यूनान के लोगों को थी। इसलिए दुनिया उसे विश्व विजेता कहती है। सिकंदर एक महान इंसान था। सिकंदर के लोग पहले एक कबीले में रहते थे। उसके आने के बाद सब कुछ मुमकिन सा हो गया। अचानक सबको यह महसूस होने लगा कि एक राजा सारी दुनिया पर राज कर सकता है। सिकंदर ने 18 महान राज्य बनाए। वो एक ऐसे सल्तनत थे जहां बस सोने की खनक ही नहीं, समझदारी की चमक भी थी। उस प्राचीन सभ्यता का दरवाजे सबके लिए खुले थे। इस दुनिया में कई महान लोग आए, पर सिकंदर सिर्फ एक ही था। सिकंदर से पहले पूर्व में फारस की सल्तनत लगभग पूरे दुनिया पर राज्य करती थी। कई सदियों तक फारस के बादशाह यूनानी लोगों को सोने की रिश्वत देकर उनसे काम करवाते रहे। एक राजा थे फिलिप, एक आंख वाले राजा, जिन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के अनपढ़ चरवाहे को एक किया। अपने खून और अपनी हिम्मत से एक काबिल सेना बनाई, जिसके आगे यूनानियों के घुटने टेकने पड़े। फिर उन्होंने फारस की ओर रुख किया, जहां कहते हैं कि वहां के एक नए महान बादशाह डायरस बेबीलोन के तख्त पर बैठने के बावजूद फिलिप से डरते थे। जंग के इसी शेर के घर सिकंदर का जन्म हुआ था, मैसेडोनिया के एक शहर प्याला में। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी माँ साधुकर्णी थी, जो सांपों के बीच रहती थी, और सिकंदर खुद यूनानी देवता डायनेशियस का बेटा था। दरअसल मैसेडोनिया का हर एक व्यक्ति सिकंदर को देखकर ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता था। सिकंदर के गुरु महान दार्शनिक अरस्तु थे, और कहते हैं कि अरस्तु ने ही सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था। अपने पिता के मौत के बाद सिकंदर सम्राट बना। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान के राज्य को जीता, फिर वो एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। फारस के राजा को उसने 3 बार परास्त किया। 326 बीसी में सिंधु नदी को पार करके सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, और वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। पश्चिमोत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी आत्मसमर्पण कर लिया। तक्षशिला से सिकंदर पौरु राज की तरफ बढ़ा, और कहते हैं कि वहां के राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ, और राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन इस युद्ध में राजा पोरस पराजित हुए, परंतु उनकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बनाया तथा उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके दिया। यहाँ से वो ब्यास नदी तक पहुँचा, परंतु वहाँ से उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने को तैयार नहीं थे। 323 बीसी में सिकंदर बेबीलोन पहुंचा और वहां बीमार हो गया। अतः 33 वर्ष के उम्र में 10 जून को वहीं सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस योद्धा ने अपने छोटे से राज्य की विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें यूनान और भारत के मध्य तक सारा भूभाग सम्मिलित था। सिकंदर की मौत के बाद जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तो सिकंदर के दोनों हाथ उस अर्थी के बाहर लटक रहे थे, क्योंकि सिकंदर ने अपनी मौत से पहले कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरा हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसकी हाथ अर्थी के बाहर रहे, ताकि सारी दुनिया ये देख ले कि उसके हाथ भी खाली हैं, जिसने सारी दुनिया जीत ली।